पहलगाम में 22 मई को धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या का भारत ने बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट के साथ मंगलवार को आधी रात के बाद उसके 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में पाकिस्तान में जगह जगह आग के गुब्बार उठ खड़े हुए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में घबराहट फैली हुई है और उसने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले पर पलटवार करने की धमकी भी दी है, जिसके बाद भारत ने सीमा पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है उनमें मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के और कोटली प्रमुख रूप से शामिल रहे। लेकिन आखिर इन्हीं जगहों को टारगेट क्यों किया गया? आपको इसके पीछे भारतीय सेना की रणनीति समझनी चाहिए। असल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके आतंकवादी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। वहां पर कई आतंकी संगठन, खास करके जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अड्डे हैं। मुजफ्फराबाद की बात करें तो यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की राजधानी है। यहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के प्रशिक्षण शिविर और ठिकाने लंबे समय से सक्रिय हैं। इन कैंपों में भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाने और आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता रहा है। आज की एयर स्ट्राइक में वहां जैश और लश्कर के अड्डों को नष्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं कोटली की। ये पीओके में स्थित एक जिला है। वहां पर जैश और दूसरे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जो भारत में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाते हैं। यह जिला एलओसी पर भारत की सीमा से सटा हुआ है। हमले से पहले भारतीय सेना को कोटली में बड़ी संख्या में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अब बात करते हैं बहावलपुर की। यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहीं पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जहां पर बैठकर मसूद अजहर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। जैश के इस मुख्यालय को आतंकवादियों के प्रशिक्षण और भर्ती के लिए आतंकी फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने दिखावे के लिए इस मुख्यालय पर कब्जा करने का दावा जरूर किया था, लेकिन किया नहीं था। असलियत यह थी कि मसूद अजहर को दुनिया की नजरों से बचाते हुए एक सुरक्षित, एक सेफ स्थान पर ले जाया गया था। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर के अहमद ईस्ट क्षेत्र में सुभानुल्लाह मस्जिद समेत कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इन अटैक में आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी इस स्ट्राइक में खास ध्यान रखा गया है। जब बहावलपुर में जैश के मुख्यालय पर हमला बोला गया, तब वहां 70 मौलवियों और 600 आतंकी रंगरूटों के मौजूद होने की खुफिया रिपोर्ट मिली थी और माना जा रहा है कि कई आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। अब बात करते हैं मुरीद के। यह स्थान भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर के पास है और लश्कर ए तैयबा का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र रहा है। वहां पर आतंकियों को जिहादी विचारधारा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साल 2008 में हुए मुंबई हमलों की योजना भी यहीं से बनाई गई थी। इसीलिए ये वो 4 जगह हैं जिन्हें खास तौर पर निशाना बनाया गया है और जिन 4 जगहों पर इस बार अटैक किया गया है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से पहलगाम में 22 मई को धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों को मारा, उसके बाद भारत ने पहले डिप्लोमेट स्ट्राइक की, पानी रोका, वीजा रद्द कर दिए। भारत में जितने पाकिस्तानी भारतीय वीजा पर रह रहे थे उनको एक एक करके चुन चुन के पाकिस्तान वापस भेजा गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा, क्या कोई सैन्य कार्रवाई होने वाली है, ऐसे भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड कर दिया था हमारी सेना को। कहा था कि प्लानिंग भी आपकी होगी, स्ट्रेटेजी भी आपकी होगी, वक्त भी आप तय करेंगे, जगह भी आप तय करेंगे और क्या कुछ कैसे करना है ये सब कुछ आप तय करेंगे। जिसके बाद हमने ये नतीजा देखा, क्योंकि देश की जनता की आंखों में गुस्सा था, बदला था। लोग चाहते थे कि जिस तरह से धर्म पूछ के हमारे जो भाई बहन थे जिन्हें वहां पर मारा गया है, हमारे जो टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए गए थे पहलगाम में, कोई अपने परिवार के साथ था, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ था, कोई अपना हनीमून वहां पर मनाने के लिए गया था। तो जिन लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा गया है, धर्म बता बता के ऐसे आतंकियों को मारेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है। एक वक्त था जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में भारत ने किया था, एयर स्ट्राइक किया था, उस वक्त पाकिस्तान सबूत मांग रहा था कि सबूत दे भारत कि आखिर कहां हुआ है एयर स्ट्राइक, कहां हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन अब जो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है कि हां, भारत
आया, भारत की सेना यहाँ पर आई और उन्होंने हम पर बम बरसाए हैं और हमारे कई लोगों की जानें गई हैं। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे सिविलियंस को भी टारगेट किया गया है, लेकिन भारत ने जिस तरह से यहाँ पर अटैक किया है, खास बात और जिन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है वो यही था कि किसी सिविलियंस की जान न जाए, किसी सिविलियन, कोई जो मासूम है, जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं, उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर वीडियो के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।